सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसा केस चल रहा है जिसके नताइज पाकिस्तान और इसमें रायत जमहूरियत के लिए इंतहाई दूररस हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की पिटीशन के मुताबिक इनको हाई कोर्ट से बतौर जज निकाला इसलिए गया था कि वो एक ताकतवर इदारे के आला ओहदेदार की बात मानने से इनकारी थे। यह ताकतवर इदारा पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई था, और ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैज हमीद थे, जो बाद अजान लेफ्टिनेंट जनरल बने और आईएसआई के सरबराह भी रहे। शौकत सिद्दीकी का कहना है कि जब वो ये मामला अपने चीफ जस्टिस के पास लेकर गए तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने इस हवाले से एक कन्वेंशन में तकरीर कर डाली, जिसकी पादाश में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनके खिलाफ नोटिस लिया और बगैर मुनासिब कार्रवाई के इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिसकंडक्ट के इल्जाम में बरतरफ कर दिया। शौकत सिद्दीकी का दावा है कि जनरल फैज के एक मातहत अफसर ने पहले आकर इनके साथ बदतहजीबी की। जनरल फैज ने जब मुलाकात की तो पहले अपने मातहत अफसर के रवैये की मुआफी मांगी और फिर यह मुतालबा किया कि नवाज शरीफ के हक में फैसला नहीं आना चाहिए। शौकत सिद्दीकी के मुताबिक इन्होंने कहा कि अगर सजा बढ़ती होगी तो बढ़ा भी दूंगा, लेकिन अगर कानून के मुताबिक नाजायज सजा होगी तो इसे खत्म भी कर दूंगा। जिस पर जनरल फैज हमीद ने कहा कि यूं तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये सब इंकशाफात करने के बाद इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ कर दिया। ये अपना मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गए, जहां ये गुज़िश्ता कई बरस से चंद समातों के बाद लटका रहा। रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर इस केस को समात के लिए मुकर्रर कर दिया और 15 दिसंबर बरोज जुमा इस पर समात की गई तो इसे सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर भी किया गया। जहां ये इकदाम काबिल सताइश है कि यूट्यूब के जरिए कुछ अहम नौइयत के केसेस की नशरियात अवाम देखने के काबिल होते हैं, वहीं इसका एक फायदा यह भी है कि देखने वाले इससे जजेस और वकला के मुतालिक भी एक राय कायम करने के काबिल होते हैं। इस केस की समात में जो एक बात बहुत वाज़ेह नजर आ रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस हवाले से अब हाम का शिकार हैं कि ये केस 184(3) का क्यों है। वो बार बार जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और इनके वकील हामिद खान से इस्तफसार करते रहे कि यहाँ जुर्म की वजह क्या है और जुर्म का फायदा किसको हुआ। यहाँ विक्टिम यानी मजलूम तो तय है कि नवाज शरीफ थे और इनको इक्तदार से अलहदा करने और अगले इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश थी, लेकिन इसका फायदा किसको हुआ। काजी साहब इस हवाले से भी मखमसे का शिकार नजर आए कि ये केस अवामी अहमियत का हामिल है भी या सिर्फ शौकत सिद्दीकी को अपनी तनख्वाह की फिक्र है जिसे बहाल करवाने के लिए इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। होना तो ये चाहिए था कि इन 2 सवालात के काजी साहब को एक ही दफा में शाफी किस्म के जवाब दे दिए जाते, जिसके बाद वो कुछ शांति से बैठकर मुकदमे के हकायक पर समात कर पाते। मिसाल के तौर पर इनको अगर साफ जवाब पहले हाथ ही दे दिया जाता कि दरअसल इस सब का फायदा जनरल बाजवा को पहुंचा, जो ये सारी 2 नंबरी ना होने की सूरत में 3 साल बाद इज्जत से घर चले जाते, लेकिन चूंकि कुछ लोगों के नजदीक इज्जत आनी जानी शय होती है तो इन्हें 6 साल ओहदे से चिमटे रहना ज्यादा पसंद था। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ ये साजिश ना की जाती और इलेक्शन से इनको बाहर ना रखा जाता तो वो दोबारा इलेक्शन जीत जाते, और जैसे इनसे पहले राहील शरीफ को तौसी नहीं मिली थी, बाजवा साहब को भी ना मिलती। इमरान खान को लाना कभी भी मकसद नहीं था, मसला सिर्फ जनरल बाजवा की तौसी थी और इसकी खातिर वो पूरा मुल्क लगवा गए दाव पर। काजी साहब ने अभी भी नोटिस उनको नहीं किया, जनरल फैज हमीद को कर दिया है। हामिद खान ने तो जनरल बाजवा को भी फरीक बनाया था। चीफ साहब ने लेकिन साबका चीफ को नोटिस किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान का नाम लिए बगैर जनरल बाजवा को बेनिफिशियरी बता देते, सुप्रीम कोर्ट ने वहीं ठंडे हो जाना था। रहा यह सवाल कि 184(3) का केस बनता है या नहीं, या ये सवाल कि क्या महज शौकत सिद्दीकी की तनख्वाह बहाल करवाना इस केस का मकसद है, तो काजी साहब ही बता दें कि अगर एक जनरल आकर जज को कहे कि फलां सियासतदान के खिलाफ फैसला दो और वो जज इनकार कर दे, कुछ अरसे में ये जज हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला हो और पेशकश मौजूद हो कि आपको मजीद जल्दी चीफ जस्टिस बनवा देते हैं, लेकिन वो इनकार कर दे, इसकी बेटी का नाम लेकर इसको धमकियां दी जाए मगर वो इनकार कर दे, 5 साल से इस केस की खातिर अदालत से अपीलें करता फिर रहा हो कि इसे समात के लिए मुकर्रर करते मगर अदालत दुबकी बैठी हो, मगर वो आईएसआई चीफ का नाम लेकर मुकदमा चलाने का मुतालबा कर रहा हो, क्या वो वाकई तनख्वाह और पेंशन बहाली के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है? और क्या कोई मुकदमा उस वक्त तक अवामी मफाद का मुकदमा ही नहीं होगा जब तक कि इसमें इमरान खान को फरीक या बेनिफिशियरी ना बना लिया जाए? क्या यह अवामी मफाद का मामला कम है कि एक बोगस इलेक्शन करवाया गया और इसमें एक सियासी जमात को जबरदस्ती बाहर रखने की सबील की गई ताकि वो इक्तदार में ना आ सके? यह अवामी मफाद का मामला नहीं कि अवामी वोट की इज्जत को यूं सरेआम पामाल किया गया। उन लोगों का इख्तलाफ समझ में आता है जो शौकत सिद्दीकी के अहमदी हजरात से मुतालिक दिए गए फैसले के खिलाफ एहतजाजन इनके हक में बात नहीं करते, मगर चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा कोई मसला नहीं उठाया।
शौकत सिद्दीकी के किसी फैसले पर इख्तलाफ करना इंसान का हक है, लेकिन यह मानने से इनकार करना कि इस शख्स ने उस वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर हकायक एक मजमाए आम में खड़े होकर अवाम के सामने रखे जब कोई बाजवा, कोई फैज और कोई आसिफ गफूर का नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सकता था, पुरताज्जुब जरूर है। हम बाएं बाजू या खुद को लिबरल कहने वाले अगर ऐसे खुदकुश हमले की हिम्मत नहीं कर पाए और एक दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले जज ने यह हिम्मत कर डाली है, तो इसके गलत फैसले पर अपना इख्तलाफ बरकरार रखते हुए इसकी हिम्मत की दाद देने में बुखल क्यों? काजी फायजीसा से गुजारिश है कि इमरान खान इस मुकदमे में नहीं फंस सकता। इसके लिए आप हिम्मत करके बैरूनी फंडिंग वाला केस उठा लीजिए। इसमें कुछ अरब शहजादों के नाम भी आएंगे, जरा शमशीर बेनियाम इनके सामने भी लहराइए। गरीब शौकत सिद्दीकी अपने किए की बहुत सजा भुगत चुका, अब इसका कंधा जाने दीजिए, अपने दंड पर कुछ करके दिखाइए।